ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के सप्तम अधिकरण का विचार हम लोग कर चुके हैं। अष्टम अधिकरण का विचार होना है। आकाशाधिकरण नामक अष्टम अधिकरण के एकमेव सूत्र तथा अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का प्रथम हम लोग उच्चारण कर लें। आकाशस्तल्लिंगात् आकाश इति होवाचे त्यत्रखं ब्रह्मवात्रखम्। शब्दस्य तत्र रूढत्वात् वायवादे सर्जनादपि साकाश जगदुत्पत्ति हेतुत्वात् स्रोतरूढित। एवकारादिना चात्र ब्रह्मैवाकाशशब्दितम्। तो छांदोग्य उपनिषद में आता है अष्टम और नवम प्रकरण में एक उद्गीत की उपासना का ही प्रसंग। तो उस प्रसंग के अनुसार तीन ऋषि हैं, दो ऋषि हैं और एक राजा है। किसी निमित्त विशेष को लेकर के एक स्थान पर एकत्रित हुए हैं और तीनों के तीनों उद्गीत के उपासक हैं, उद्गीत के ज्ञाता हैं। तो विद्वान आपस में मिलते हैं तो कहा जाता है कि विद्वानों का कालक्षेप होता है विद्या की चर्चा करने में। विद्या शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्। तो शास्त्र चर्चा के माध्यम से धीमताम यानी बुद्धिमानों का, विद्वानों का समय व्यतीत होता है। प्रमादियों का समय सोने आदि में, विषय का समय भोग की चर्चा में। तो ये तीनों के तीनों बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, उद्गीत विद्या के ज्ञाता हैं। तो आपस में उन्होंने निश्चय किया कि हम लोग यदि सबकी अनुमति है तीनों की, तो उद्गीत पर चर्चा कर लें। तो तीनों सम्मत हो गए।
राजा ने कहा कि आप ब्राह्मण हैं, तो आप चर्चा प्रारंभ करिए, मैं सुनता हूं। तो उन दो ऋषियों में से एक ऋषि ने दूसरे ऋषि से फिर प्रश्न किया कि यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपसे कुछ पूछूं। तो अनुमति दी। कहा कि आप उद्गीत को किसमें प्रतिष्ठित मानते हो? आपका उद्गीत कहाँ प्रतिष्ठित है? तो कहा स्वर्गलोक में। तो पहले तो कहा कि इस लोक में, उन्होंने कहा इस लोक में उद्गीत को हम प्रतिष्ठित मानते हैं, अर्थात यह पृथ्वी लोक हो गया उद्गीत की प्रतिष्ठा। तो पृथ्वी लोक की दृष्टि से उद्गीत की उपासना वो ऋषि करते थे। तो प्रश्नकर्ता ऋषि ने कहा आपका उद्गीत तो अप्रतिष्ठित है। यदि मैं क्रोध में आकर के ये कहूं कि आपका सिर गिर जाएगा, अब जो उद्गीत की प्रतिष्ठा नहीं है उसे उद्गीत की प्रतिष्ठा कह रहे हो, तो ये गलत है, ज्ञान भ्रांति है, और वैसा ही कथन करना ये गलत बोलना है। तो उस ऋषि ने, जिन्होंने कहा था कि पृथ्वी लोक प्रतिष्ठित हम उद्गीत को कहते हैं, जिज्ञासु बनकर के इनसे पूछा कि मैं तो इतना ही जानता था, आप बताइए कि उद्गीत कहाँ प्रतिष्ठित है? तो कहा स्वर्ग में। तो स्वर्ग को उद्गीत की प्रतिष्ठा मानने वाले दूसरे ऋषि से जो सुन रहे थे राजा, उन्होंने कहा कि आपका भी उद्गीत अप्रतिष्ठित ही है। तो कहा फिर आप बताइए उद्गीत की प्रतिष्ठा कौन होगा? जो स्वर्ग में प्रतिष्ठित समझ रहे थे उन्होंने राजा से पूछा, राजा ने उत्तर दिया कि आकाश इति वाच, उद्गीत की प्रतिष्ठा आकाश है। आकाश इति वाच, इससे यानी श्रुति कह रही है कि राजा ने उस ऋषि के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, वाच का कर्ता होगा राजा। राजा ने कहा, क्या कहा? तो आकाश इति, यानी उद्गीत की प्रतिष्ठा आकाश है, ऐसा कहा। और उस आकाश का लक्षण बताया, आकाशम एव सर्वाणि भूतानि अभिसंविशन्ति। ओ आकाशादेव सर्वाणि भूतानि समुत्पद्यन्ते आकाशम प्रत्यस्तम यन्ति, ऐसा आकाश का लक्षण बताया कि सर्वाणि भूतानि, तो भूतानि का अर्थ है कार्याणि, तो समस्त कार्य आकाश से ही उत्पन्न होते हैं और अंत में आकाश में ही लीन होते हैं, अर्थात आकाश ही संपूर्ण जगत का कारण है। संपूर्ण जगत कारणत्व ये आकाश का धर्म बताया, जो उद्गीत की प्रतिष्ठाभूत आकाश है उसका।
और साथ में कहा कि आकाश एव जायान, तो आकाश ही इन सब भूतों से जायान है, यानी श्रेष्ठ है। आकाश परायणम, आकाश परायण है, यानी परम अयन कहते हैं आश्रय को, मुख्य आश्रय है। इस प्रकार ये आकाश के कुछ धर्म बताए, सबसे जायस्त्व और सबका परायणत्व, सबका कारणत्व, ये धर्म। तो इन सर्व कारणत्वादि धर्मों से युक्त जो उद्गीत की प्रतिष्ठाभूत आकाश हैं, आकाश शब्द से बताया गया पदार्थ हैं, उसे विषय बना करके संशय बताते हैं कि आकाश इति ह वाच इत्यत्र खम आकाश खम, ऐसा लगाना, वा आकाश ब्रह्म, ऐसा अन्वय करना। तो आकाश इति ह वाच, इस राजा के उक्ति में जो आकाश पदार्थ हैं वह ब्रह्म है, या आकाश पदार्थ ख यानी आकाश ही है, भूताकाश ही है। ख शब्द का अर्थ समझना, भूताकाश गगन, जिसका अवकाश स्वरूप है, वही आकाश पदार्थ है, या आकाश पदार्थ ब्रह्म है। ये संशय हुआ। तो पूर्व पक्षी कहते हैं अत्र खम, तो अत्र यह सर्वनाम है परामर्शक आकाश इति ह वाच इत्यादि राजा के वचन का, इसलिए अत्र शब्द का अर्थ निकलेगा आकाश इति ह वाच इत्यादि राजा का वचन। और इसमें जो सर्वभूत कारणत्वादि गुणों से विशिष्ट आकाश पदार्थ बताया गया है, वह खम है, यानी गगन है, आकाश ही है। ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है। पूर्व पक्षी अपनी इस प्रतिज्ञा के निश्चय के लिए दो हेतु बताते हैं। प्रथम श्लोक के उत्तरार्ध में शब्दस्य तत्र रूढ़त्वात्, यानी लोक में आकाश इस शब्द की प्रसिद्धि किसमें है? खम में। खम का मतलब गुजरात में खमंग जिसको कहते हैं वो नहीं, ख का मतलब गगन, आकाश, अवकाशात्मक। तो आकाश शब्द सुनते ही आपकी बुद्धि में जो अर्थ उपस्थित होगा, माना जाता है आकाश शब्द का वह प्रसिद्ध अर्थ है, रूढ़ अर्थ है, मुख्य अर्थ है, वाच्यार्थ है। मुख्यार्थ, रूढ़ार्थ, प्रसिद्धार्थ ये पर्यायवाचक है। शक्यार्थ, अभिधेयार्थ। तो आकाश शब्द सुनते ही सहसा लोक में सबकी बुद्धि में उपस्थित होता है ये पांच भूतों में से जो अवकाशात्मक शब्द गुण वाला आकाश है, गगन है, वो। इसलिए कहा कि तत्र यानी गगने खे शब्द से रूढ़त्वात्, यानी आकाश शब्द की रूढ़ी यानी प्रसिद्धि होने से।
एक हेतु। दूसरा हेतु है वायवादेः सर्जनात् अपि। तो वायवादेः सर्जनात् अपि का अर्थ है वायवादि का कारण भी आकाशाद वायु इत्यादि श्रुति से आकाशी सिद्ध हो रहा है, वायवादी का हेतु। यानी तो वायवादी जो भूत चतुष्टय है उन सब का कारणत्व आकाशाद वायु इत्यादि श्रुति वचन से सिद्ध होता है भूताकाश में ही। एक तो प्रसिद्धि आकाश शब्द की भूताकाश में है, और दूसरे श्रुति ने जो वायवादी भूतों का कारणत्व बताया है वह भी आकाश में घटित हो रहा है। इसलिए भूताकाश ही आकाश इतिह वाच इत्यादि राजा के द्वारा कहे गए वाक्य में प्रयुक्त आकाश शब्द का अर्थ होगा। ये पूर्व पक्षी कहते हैं कि तत्र शब्द से रूढ़त्वात् और वायवादेः सर्जनात् अपि, और पृथ्वी आदि की अपेक्षा जायज तो भी है आकाश में, और सारा संसार आकाश में ही रह रहा है इसलिए परायणत्व तो भी है। आकाश से बाहर हैं क्या? आप आकाश में हैं कि आकाश से बाहर है? तो ऐसा कोई संसार में पदार्थ है जो आकाश में नहीं रहता, आकाश से बहिर्भूत हो? तो सारे संसार का आयन भी आकाश है कि नहीं? तो इस प्रकार ये गुण आपी शब्द से उनको लेना कि पृथ्वी आदि की अपेक्षा जायज तो भी आकाश में होने से, और पृथ्वी आदि समस्त जगत का आश्रयत्व भी आकाश में होने से आकाश को ही माना जाए, यानी भूताकाश को आकाश पदार्थ। तो प्रसिद्धि का भी अतिलंघन नहीं होगा, अतिक्रमण नहीं होगा ना। ये पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत बताते हैं कि अत्र आकाश शब्दितम ब्रह्मैव। तो द्वितीय श्लोक के तीसरे पाद के अंतिम दो पद और चौथा पाद मिलकर के सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। अत्र चात्र ये दो पद तृतीय पाद से ले रहे हैं, और ब्रह्मैव आकाश शब्दितम। तो अत्र या एक ही पद लीजिए, अत्र मात्र। तो अत्र आकाश शब्दितम ब्रह्मैव, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। तो अत्र शब्द का अर्थ है राजा के वचन में प्रयुक्त आकाश जो शब्द है। अत्र का तो अर्थ हुआ राजा का वचन, और उसमें प्रयुक्त जो आकाश शब्द है उसे आकाश शब्दितम, इसमें आकाश शब्द से लीजिए, उस आकाश शब्द से ब्रह्म को ही बताया गया है। एवकार व्यावर्तक है भूताकाश का। सिद्धांति की प्रतिज्ञा में जो एवकार है ना, आकाश इति वाचे, इस वाक्यस्थ आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है, ये एवकार बताएगा, भूताकाश नहीं। ऐसा क्यों? आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म ही क्यों करना है, भूताकाश क्यों नहीं करना है? तो कहते हैं उस वाक्य में आकाश का लक्षण बताने वाला जो वाक्य है, आकाशादेव खलु सर्वाणि भूतानि जायन्ते करके, तो यहाँ आकाश शब्द के बाद में आकाशादेव भूत का विशेषण है सर्वाणि भूतानि।
तो सर्व शब्द में शब्दार्थ में संकोच करना पड़ेगा। कब? यदि पूर्व पक्ष के अनुसार आकाश शब्द का अर्थ भूताकाश करते हैं, तो भूताकाश तो वायवादी बाकी चार भूतों का कारण तो बन सकता है, लेकिन भूतानी का विशेषण भूत सर्व शब्द क्या बता रहा है? सभी भूत। तो ये जो अवकाशात्मक आकाश है, गगन, वह भूत है कि नहीं? इसलिए भूतानी शब्द से गगन को लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? पांचों भूतों को लिया जाएगा। और यहाँ सर्व शब्द का प्रयोग होने से सभी भूत, तो आकाश को कैसे छोड़ेंगे फिर? तो सर्व शब्द का अर्थ पूर्व पक्ष के अनुसार करना पड़ेगा आकाश अतिरिक्त बाकी भूत। तो सर्व शब्द के अर्थ में संकोच हो रहा है, लेकिन सर्व शब्द के अर्थ में संकोच करने वाला कोई उपपद वहाँ पर नहीं है। ये बता दे कि भूताकाश में भूताकाश को छोड़ करके बाकी चार भूत ही लेने हैं सर्व शब्द से, ऐसा बताने वाला कोई वहाँ पर उपपद नहीं है। ये कहते हैं, इसलिए क्या सर्व शब्द के प्रयोग सामर्थ्य से ये अर्थ निकलेगा कि भूताकाश सहित संपूर्ण जगत जिससे उत्पन्न होता है, और अंत में भूताकाश सहित संपूर्ण जगत जिसमें विलीन होता है, वह आकाश पदार्थ है। आकाश भी जिससे उत्पन्न हो रहा है भूताकाश, तो भूताकाश का कारण स्वयं भूताकाश तो नहीं बनेगा। घट अपने आप से उत्पन्न हो सकता है क्या? उसके लिए मृत्तिकादि कारणों की जरूरत होती है। ऐसे भूताकाश अपने आप उत्पन्न नहीं होगा, वो किसी दूसरे से उत्पन्न होगा, उसका कारण उससे अलग होगा। उस कारण को, भूताकाश के भी कारण को यहाँ आकाश शब्द बता रहा है। वो कौन है भूताकाश का भी कारण? तो तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत के अनुसार ब्रह्म है, इसलिए आकाश शब्द का अर्थ करना पड़ेगा ब्रह्म। तो ये कहते हैं साकाश जगत उत्पत्ति हेतुत्वात् अत्र आकाश शब्दितम ब्रह्मैव, एक हेतु हुआ। और दूसरा हेतु है, पूर्व पक्षी कहेंगे यदि आप ये कहोगे कि भूताकाश आकाश शब्द का अर्थ नहीं अपितु ब्रह्म है, लेकिन लोक में आकाश शब्द सुनने पर कभी बुद्धि में ब्रह्म तो आकाश पदार्थ के रूप में उपस्थित नहीं होता। आकाश इस शब्द को सुनते ही भूताकाश उपस्थित होता है बुद्धि में, यानी भूताकाश का ज्ञान होता है, न कि ब्रह्म का। तो लौकिक प्रसिद्धि का परित्याग करना पड़ेगा ना। तो कहा प्रसिद्धि दो प्रकार की होती है, एक लौकिक प्रसिद्धि, एक वैदिक प्रसिद्धि। तो लोक में आकाश शब्द की प्रसिद्धि भले ही भूताकाश में हो, लेकिन वेद में आकाश शब्द की प्रसिद्धि ब्रह्म में भी है। वेद में कई स्थान पर आकाश शब्द का प्रयोग ब्रह्म के लिए भी हुआ है। आकाशो ह वै नाम नाम रूपयोर निर्वहिता, एक छांदोग्य के 8वें अध्याय में वाक्य आता है। इसमें आकाश शब्द का जो प्रयोग है वो ब्रह्म के लिए है। ये कहा कि नाम रूप का निर्वहिता यानी उत्पत्ति स्थिति का हेतु निर्वहिता कहा जाता है, निर्वहन करता। वो कौन है? आकाश। किसका? तो नाम रूप के। नाम रूप है संपूर्ण जगत।
भूताकाश भी नाम रूप के अंतःपाती आता है कि नहीं? भूताकाश का भी एक आकाश कहो या गगन कहो नाम है, और रूप अवकाश ये उसका रूप है, अर्थ है। तो इस प्रकार नाम और रूपात्मक सारा जगत जिससे उत्पन्न होता है, जिसमें स्थित है, वो आकाश पदार्थ है। आकाश वही नाम रूपयोर निर्वहिता, इससे बताया गया। तो इस वाक्य में आकाश शब्द का प्रयोग श्रुति ने ब्रह्म के लिए किया है। ऐसे य एष अंतर्हृदय आकाश तस्मिन् सेते, यहाँ हृदयांतर आकाश कौन है? तो हृदयांतर आकाश है ब्रह्म ही, और उसमें सुसुप्ति के समय जीव अवस्थित होता है। तो वहाँ भी आकाश शब्द का प्रयोग श्रुति में ब्रह्म के लिए आया है। ऐसे कई स्थान पर आया है। और आकाश शब्द की व्युत्पत्ति जब करते हैं तो यौगिक अर्थ भी ब्रह्म में घटता है। आंग उपसर्ग पूर्वक काश धातु जो प्रकाश अर्थ में है, उससे कर्ता अर्थ में अच प्रत्यय करने पर अर्थ निकलता है आ यानी असमन्तात यानी सब ओर, काशते यानी प्रकाशते यह स आकाश। ऐसी आकाश शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो आकाश शब्द का यौगिक अर्थ निकलता है कि जो सब ओर प्रकाशित हो रहा है। तो कौन प्रकाशित हो रहा है सब ओर? ब्रह्म ही। जगत के अवभाषक के रूप में सूर्य के भी अवभाषक है। सूर्य भी तो भौतिक प्रकाश है, इसलिए जड़ है। और जड़ मात्र के, ये तो क्षेत्र कोटि में आएगा ना, जो भी जड़ है प्रकृति का परिणाम है, वो सब क्षेत्र है। और क्षेत्रज्ञ कौन है? परमात्मा। क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। तो क्षेत्रम क्षेत्री, यहाँ क्षेत्री शब्द का प्रयोग है गीता में क्षेत्रज्ञ के लिए। और कृष्णम ये विशेषण है क्षेत्र का। कृष्णम का अर्थ है संपूर्णम। तो संपूर्ण जो क्षेत्र है वह क्षेत्री प्रकाशयति, यानी एक क्षेत्रज्ञ ही प्रकाशित कर रहा है। वो क्षेत्रज्ञ है क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि में बताया गया ब्रह्म। प्रकाशक, क्षेत्र का प्रकाशक, क्षेत्र मात्र का प्रकाशक। तो ये भूताकाश तो क्षेत्र कोटि में होने से दृश्य कोटि में जाएगा, प्रकाश्य कोटि में जाएगा, और प्रकाशक होगा ब्रह्म। और उस प्रकाशक को बताता है आकाश शब्द। असमन्तात काशते प्रकाशते इति आकाश, ऐसी उत्पत्ति आकाश शब्द की करने से आकाश शब्द क्षेत्र मात्र के प्रकाशक का बोधक होता है। तो ये कहा गया कि साकाश जगत उत्पत्ति हेतुत्वात् एक, और दूसरा स्रोत रूढ़ित। तो स्रोत रूढ़ित, इसमें स्रोत कहा जाता है श्रुति में। रूढ़ि यानी प्रसिद्धि आकाश शब्द की ब्रह्म में होने से, तशील प्रत्यय का अर्थ है से, पंचमी होने से। और स्रोत का अर्थ है श्रुति में प्रयुक्त। कौन? जो आकाश शब्द है। तो उसकी रूढ़ि यानी प्रसिद्धि वेद में प्रयुक्त आकाश शब्द की प्रसिद्धि ब्रह्म में भी होने से आकाश शब्द का वैदिक प्रसिद्धि के अनुसार भी आप
ब्रह्म अर्थ कर सकते हैं, और यौगिक अर्थ तो है ही है। और एवकारादिना चात्र, ये तीसरा हेतु है एवकारादि, यानी आकाशाद एव सर्वाणि भूतानि जायन्ते, ये जो कहा गया है यहाँ एवकार जोड़ा, वो एवकार कारणांतर का व्यावर्तक है। एक आकाश पदार्थ ही कारण है, दूसरा कारण नहीं। तो ये जो वायवादी हैं, इनके प्रति आकाश को मात्र कारण नहीं माना जा सकता। वो तो 9 प्रकार के जो निमित्त कारण होते हैं, उसमें एक आकाश निमित्त कारण है, बाकी 8 और निमित्त कारण हैं, और असमवायी कारण अलग है, और समवायी कारण एक अलग ही है तार्किकों का, और वेदांतियों का समवायी कारण एक अलग रहेगा ही। तो इस प्रकार ये जो है आकाश यानी भूताकाश को यदि कारण मानते हैं, तो कारणांतर का व्यावर्तक जो एवकार है, इसका प्रयोग अनुचित सिद्ध होता है, उपपन्न नहीं होता एवकार का प्रयोग। और जब आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म करते हैं, तो ब्रह्म ही सर्वात्मा होने से, सर्वरूप होने से, एक ब्रह्म से ही सारा जगत निष्पन्न हो रहा है, ये कहा जा सकता है। कारणांतर का व्यावर्तक सर्वात्मक ब्रह्म होने के कारण एवकार बन सकता है, उसकी उपपत्ति होगी, सिद्धि होगी। एवकार और आदि शब्द से लीजिए जायस्त्व, तो ये जो है आकाश, यह सर्वेभ्यो भूतेभ्य जायान, ये कहा कि ये पृथ्वी आदि समस्त भूतों से जायान है, यानी उसमें जायस्त्व धर्म बताया गया, परायणत्व धर्म बताया गया। तो भूताकाश सापेक्ष जायान होने पर भी माया की अपेक्षा तो निकृष्ट ही है ना, और माया भी अव्यक्त है। कठोपनिषद में माया कोई अव्यक्त कहा है, और पुरुष की अपेक्षा से वह भी निकृष्ट है, क्योंकि अव्यक्तात् पुरुष पर, पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। तो जायस्त्व मुख्य रूप से, परायणत्व भी मुख्य रूप से संपूर्ण जगत का ब्रह्म में समन्वित होता है। और चकार है समुच्चायक, किसका? आकाश आदि, जो पहले ये साकाश जगत उत्पत्ति हेतुत्वात् और स्रोत रूढ़ित 2 हेतु बताए ना, उन 2 हेतुओं के साथ एवकारादिना इस तृतीय हेतु का समुच्चायक है। तो इन हेतुओं से इस वाक्य में प्रयुक्त आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म ही होगा, भूताकाश नहीं होगा, यह सिद्धांत यहाँ पर बताया गया है। और जो आकाश पदार्थ निश्चित होगा, उसमें प्रतिष्ठित माना जाएगा साम, यानी वो उद्गीत साम अवयव, और उसकी दृष्टि से उद्गीत की उपासना की जाएगी, उद्गीत को तद्रूप माना जाएगा। जैसे शालिग्राम में विष्णु दृष्टि करते हैं, ऐसे यानी विष्णु दृष्टि करने वाला ये मानता है कि ये शालिग्राम कोई पत्थर विशेष नहीं, विष्णु है। ऐसे उद्गीत आकाश पदार्थ हैं, आकाश से अलग नहीं, ये समझना। यानी उद्गीत में परमात्मा की दृष्टि करना, जैसे शालिग्राम में विष्णु की दृष्टि करना है, ऐसे आकाश पदार्थ ब्रह्म की दृष्टि उद्गीत में, उद्गीत के द्वारा करके उपासना उद्गीत की करना, ये वहाँ पर विवक्षित है।
अब भाष्य में ये क्या नाम, ये सूत्र को देखिए, एक ही सूत्र जो है, तो आकाशस तल्लिंगात, दो पद है इसमें, आकाश और तल्लिंगात। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से ब्रह्म पद की अनुवृत्ति आएगी। सर्वम वाक्यम सावधारणम भवती से एवकार का प्रयोग किया जाएगा ब्रह्म के साथ। अर्थ और सिद्धांत की प्रतिज्ञा होगी इन दोनों पदों को आकाश शब्द के साथ मिला करके कि आकाश ब्रह्मैव, आकाश इति वाच इत्यादि वाक्यस्थ आकाश पदार्थ ब्रह्म ही हैं। क्यों ब्रह्म ही हैं? तो कहते हैं तल्लिंगात। तो लिंग शब्द का अर्थ है धर्म और तत् का अर्थ है ब्रह्म। तो ब्रह्म में समन्वित होने वाले धर्मों का वहाँ आकाश पदार्थ में कथन होने से, जैसे साकाश जगत हेतुत्व धर्म ब्रह्म को छोड़ करके अन्य किसी में समन्वित नहीं होता है, तो ये ब्रह्म में मात्र समन्वित होने वाला लिंग हुआ आकाश आदि संपूर्ण जगत कारणत्व। ये तल्लिंग शब्द से लिया जाएगा। ऐसे पृथ्वी आदि समस्त जगत से जायस्त्व, तो जायस्त्व धर्म भी ब्रह्म में निरपेक्ष रूप से समन्वित होता है, और यानी निरतिशय जायस्त्व ब्रह्म में है, और ब्रह्म में ही निरतिशय परायणत्व भी है। तो इस प्रकार ये परायणत्व, निरतिशय परायणत्व, निरतिशय जायस्त्व, संपूर्ण जगत कारणत्व और वेद में ब्रह्म में आकाश शब्द की प्रसिद्धि, इन सब को तल्लिंग शब्द से लेना है, और इन हेतुओं के कारण माना जाएगा उस वाक्यस्थ आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है, भूताकाश नहीं। अब प्राणाधिकरण है, प्राणाधिकरण का उच्चारण कर लें। अतएव प्राणः मुखस्थो वायुरीशो वा प्रस्तावदेवता वायुर्भवेत् तत्र सुप्तौ भूतसारेन्द्रियक्षयात् संकोचोक्षपरत्वेशात् सर्वभूतलयश्रुते आकाश शब्दवत् प्राण शब्दस्तेनेश वाचकः। तो छांदोग्य उपनिषद के वाक्यों को ही क्रम से विषय बनाते हुए ये अधिकरण आ रहे हैं। अंतराधिकरण से लेकर के, तो ये जो प्राणाधिकरण है इसमें भी छांदोग्य उपनिषद के प्रथम अध्याय के 10वें खंड का वाक्य विषय बनेगा। एक वहाँ प्रसिद्ध आख्यान आता है उशस्ती चाक्रायन जी का। उशस्ती चाक्रायन जी अपने समय के कर्मकांड के अद्वितीय ज्ञाता थे, उपासक भी थे। संपूर्ण भारत में उनका नाम था। लोग चाहते थे कि उन्हीं से
अपना यज्ञ कराया जाए, जिनको जिनको यज्ञ कराना होता है वो यदि यज्ञ करने के लिए मिल जाए आचार्य के रूप में, तो किसी के मन में संशय ही नहीं रहता था कि यज्ञ में कोई त्रुटि होगी। ऐसे विद्वान थे उशस्ति चाक्रायण, उनका नाम था। उशस्ति नाम था, चाक्रायण चक्र के गोत्रापत्य होने के कारण चाक्रायण कहलाते हैं। रहते थे कुरुदेश में, यानी हरियाणा में, आजकल के हरियाणा में। लेकिन सीमा उतनी ही हरियाणा की होगी ऐसा नहीं, बाद में सीमाएं उत्तर प्रदेश की ही कितनी, उत्तराखंड अलग हुआ तो सीमा और कट गई। कुछ दिनों बाद तो उतने को ही उत्तर प्रदेश समझे हैं। हम लोग 2000 तक समझते थे उत्तर प्रदेश का मतलब चीन के बॉर्डर तक। तो आज का जितना हरियाणा है उतना ही कुरुदेश नहीं, कम ज़्यादा भी सीमा थी। पंचाल है पंजाब, लेकिन भारत में जितना पंजाब है उतना ही थोड़ा ही था। जो पाकिस्तान में भी पंजाब है वो भी पंचाल कहलाता था, गंधार कहलाता था अफगानिस्तान। तो वो जो है कुरु देश में रहने वाले उशस्ति चाक्रायण जी, एक वर्ष क्या हुआ कि कुरु देश में ये समझ लो कि इतनी बढ़िया फसल हुई और किसानों को लगा इस बार तो आनंद ही आनंद होगा। लेकिन अंतिम में इतने ओले पड़े कि सारी फसल जो है खेत में कई दिनों तक वो ओले पिघले ही नहीं, जब तक फसल सड़ी नहीं। कटने को आई और काटने से पहले ही ओले पड़े और उन ओलों में तब वो जल्दी कई ओले होते हैं अपना पड़े, एक आध घंटे में पिघल करके पानी बह जाता है। लेकिन कई दिनों तक वो जमा ही रहा तो सड़ गया, पूरी फसल सड़ गई। तो वो भी एक अकाल ही माना जाएगा। एक अनावृष्टि के कारण अकाल, एक अतिवृष्टि के कारण भी अकाल होता है, और ये ओलावृष्टि आदि हो जाए तब भी अकाल। अन्न नहीं मिलता है तो खाने को मिलना मुश्किल हो गया, तो प्राण तो बचा नहीं है ना। तो ये जिस देश गांव में रहते थे, इनका घर था, वो अपनी पत्नी को लेकर के घर में ताला लगा करके निकल गए। और राजा ने सोचा, एक दूसरे प्रांत का राजा, पास वाला ही समझ लो, मथुरा भी एक अलग उस समय राज्य था, तो मथुरा का या कहीं न कहीं का राजा यज्ञ कर रहा था। और उन्होंने सोचा कि उशस्ति चाक्रायण जी को ही आचार्य के रूप में हम वर्ण कर लें। तो अपने मंत्री को भेजा, उशस्ति चाक्रायण के गांव गए, घर में ताला देखा, पड़ोसियों को पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि पता नहीं, 8-10 दिन से ताला बंद है, कहाँ गए ज्ञात नहीं है। मंत्री वापस आया, यज्ञ तो करना ही था प्रजा के सुख के लिए। तो फिर जो उपलब्ध आचार्य थे उनका आचार्य के रूप में वर्ण करके, बाकी ऋत्वियों का वर्ण करके यज्ञ प्रारंभ हुआ। और फिर ये अपने निकल रहे हैं घूमते घूमते, तो रात हुई तो एक महावत होते हैं ना, हाथी का पालन पोषण करने वाले, उनको कहा जाता है महावत, देख रेख करते हैं जो हाथी की। और फिर जहाँ जिनको जिनको हाथी चाहिए होता है तो अपना कभी शोभा यात्रा आदि में वही लोग ले जाते हैं, अपना पैसा लेते हैं, उससे कमाई कर लेते हैं। जैसे रथ वगैरह ले जाते हैं, ऐसे हाथी भी ले पालते हैं लोग। उनका एक गांव था, उसमें रहे, लेकिन वो भी
वहाँ भी दुर्भिक्ष जैसा ही था। तो शाम दिन में कुछ खाया नहीं, पहले भी कुछ खाया नहीं था, 4-5 दिन के भूखे हैं। शाम को सोचा कहीं भिक्षा मिल जाएगी तो निकले। तो एक महावत के घर में जा कर के मांगी भिक्षा, तो वो बेचारा थोड़े उड़द उसके घर में थे, पका करके खा रहा था। और वो जितने उड़द थे थोड़े से ही थे, थाली में लिए और खाना शुरू भी कर दिया था। और उतने में ये पहुंच गए कि भिक्षा दो। महावत पड़ गया धर्म संकट में कि अब घर में दूसरी कोई वस्तु तो है नहीं खाने योग्य जो इनको दी जाए, और जो दिख रहा है वो झूठे उड़द है। और ये कहा जाता है दूसरों को झूठा नहीं देना चाहिए। तो धर्म संकट में पड़ गया। तो कहा कि मेरे पास तो और कुछ है नहीं, ये उड़द दिख रहे, कहा वही दे दो। तो कहा ये तो मेरे झूठे हैं। तो कहा कोई बात नहीं, ये आपद धर्म में झूठा भी खाना क्षम्य है। प्राण जब अन्न के बिना निकल रहे हो, ये लगे कि अंतिम स्थिति आ गई, झूठा खाना भी अधर्म है, लेकिन प्राणों को खाए बिना निकलने देना ये भी आत्महत्या है। तो आत्महत्या के सामने झूठा खाना ये न्यून अधर्म है, इसलिए कहा वही दे दो। लिए और वहीं पर आधे तो खा लिए और आधों को अपने साथ ले गए। तो महावत ने कहा फिर खाए हो तो पानी भी पी लो। कहा नहीं, पानी नहीं पी सकता मैं। कहा क्यों? कहे फिर तो झूठा खाने का पाप लगेगा पीने का। तो कहा उड़द तो झूठे खाए वो उसका पाप नहीं लगेगा। कहे वो तो कहीं मिल नहीं रहे थे इसलिए खा लिए। पानी तो बिना शुद्ध जल भी कुआं है सामने ही तुम्हारे घर के, वहाँ से निकाल करके मैं पी सकता हूँ, इतना तो शक्ति सामर्थ्य है। तो पानी कुआं से खींच करके पी लिया। साथ में कमंडल में भी अपनी पत्नी के लिए पानी ले रखा और उड़द भी रखे कि चलो थोड़ी बहुत भूख मेरी शांत हुई, थोड़ा वो खा लेगी। और दे दिए। दूसरे घर में रुके हुए थे, लेकिन वहाँ पहले ही उस घर वाले ने पत्नी को तो भोजन करा दिया था, वो तृप्त हो गई थी। लेकिन पति ने कहा ये उड़द है खा लो। तो पति से तो लिए और बांध करके एक कपड़े में रख लिए, ये सुबह नाश्ते के लिए हो जाएंगे। ये सब पति ने देखा, वो तो थोड़ी खाए थे बेचारे, रात में पच गए वो। फिर भूख सताने लगी, तो कहा थोड़ा बहुत कुछ खाने को मिलता, इतनी शक्ति आ जाती कि पास में ही राजा एक यज्ञ कर रहा है, इनको भी मालूम हुआ था, वहाँ मैं पहुँच जाता, राजा निश्चित ही है मेरा वरण करता, मुझे दान दक्षिणा मिल जाती और फिर कई दिनों तक अपना जीवन निर्वाह हो जाता। ये पत्नी ने सुना, पत्नी ने वो बांधे हुए उड़द निकाल करके दे दिए, खा लिए। पत्नी को वहीं पर रख करके आगे दूरी पर थे तो वहाँ ले गए, चले गए। और यज्ञ प्रारंभ होना था दूसरे दिन, दीक्षा आदि हो गई है और पहले दिन तो, और ये समझ लो कि देवताओं की प्रतिष्ठा आदि हुई है, अग्नि की स्थापना करनी है। तो उस समय जहाँ पर उद्गात आदि लोग बैठते हैं, वहाँ पास में जा कर के बैठ गए उषस्थि चाक्रायण, और प्रस्तोता को कह दिया आचार्य ने कि प्रस्ताव नामक साम का तुम गान करो। जैसे उद्गीत एक अवयव विशेष होता है साम का, ऐसे एक प्रस्ताव नाम वाला भी अवयव होता है। तो प्रस्ताव का
गान करो। जो प्रस्ताव का गान करता है उसे प्रस्तोता कहा जाता है। उद्गीत का गान करने वाला उद्गाता। तो जैसे ही प्रस्तोता ने प्रस्ताव करना प्रारंभ करना ही था, तो प्रस्तोता को संबोधित करके उषस्थि चाक्रायन ने कहा, हे प्रस्तोतर, हे प्रस्तोता, तुम यदि प्रस्ताव नामक साम के अवयव में जो अन्वित देवता है उसे बिना जाने प्रस्ताव करोगे मेरे सामने, और मैं ये कहूँ कि तुम्हारा सिर गिर जाएगा, तो निश्चित तुम्हारा सिर गिर जाएगा। का मतलब मृत्यु होगी। सिर गिरने का अर्थ होगा मृत्यु होगी। तो मरना कौन चाहेगा? उसने प्रस्ताव आरंभ ही नहीं किया। ऐसे उद्गाता को कहा। तो यज्ञ प्रस्ताव और उद्गान के बिना प्रारंभ होगा ही नहीं। यजमान भी आया, देख रहा है कि यज्ञ में तो सब ऋत्विक शांत बैठे हैं। तो फिर उषस्थि चाक्रा क्यों शांत बैठे हैं, तो पूछा कि ये आए हैं एक, इन्होंने ऐसा ऐसा किया है। तो उषस्थि चाक्रायन को पहले तो परिचय पूछा राजा ने। तो कहा, मैं उषस्थि नाम वाला चक्र का आपत्य चाक्रायण हूँ। तो कहा, अच्छा, आपको तो आपका नाम तो सब लोगों ने सुना ही हुआ है, और मैं आपको ही आचार्य के रूप में वर्ण करना चाहता था, और मंत्री को भेजा भी था। आपके ही आचार्यत्व में ये यज्ञ करना चाहता था। अच्छा हुआ आप आ गए, तो आप ही आगे का यज्ञ संपादन करिए। लेकिन उषस्थि चाक्रायन ने कहा कि आप यदि ये करो कि इन लोगों को जिनका वर्ण किया है उनको भी मेरी अनुमति से रख लो, इनको जो दक्षिणा दोगे वो दक्षिणा हमको भी दे देना, लेकिन इनको निकाल करके मैं करूं ये ठीक नहीं। बाद में जब ये समझौता हुआ तो प्रस्तोता ने आकर के प्रस्ताव की देवता जानने की जिज्ञासा उषस्थि चाक्रायन के पास की कि हे उषस्थि जी, आप कृपा करके ये बताइए, आपने जो कहा था कि प्रस्ताव की अन्वायत्त देवता नहीं जानते हो यदि, तो फिर नहीं ये कर सकते हो मेरे सामने, मेरी अनुमति के बिना नहीं गान कर सकते। यदि करोगे तो सिर गिरेगा तुम्हारा। तो मैं तो जानता नहीं हूँ, आप बताइए कौन है वो देवता। तो उन्होंने कहा, प्राण इतिह वाच, प्रस्ताव की देवता प्राण है। और फिर प्राण का लक्षण बताया, सर्वाणी हवा इमानि भूतानि प्राणम अभिसंविशन्ति प्राणम अभिउज्जीहते इत्यादि वाक्य से प्राण का लक्षण बताया कि इमानी सर्वाणी भूतानि प्राणम अभिसंविशन्ति, प्रलय काल में प्राण में ही विलीन होते हैं और प्राण से ही उत्पन्न होते हैं। तो ये जो प्राण पदार्थ हैं उसे विषय बना करके संशय होता है। वो संशय बताया जा रहा है प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में। तो श्लोकों की चर्चा हम लोग सायंकालीन सत्र में करेंगे। कल से गीता का स्वाध्याय आचार्य सर्वेश चैतन्य जी करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।